की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। जो लोग समय का उपयोग कर लेते हैं, समय उनकी झोली में आ जाता है, और जो लोग समय का उपयोग नहीं करते, समय खुद उनके बारे में तय कर लेता है कि इन बंदों का क्या करना है। जो लोग समय का उपयोग करते हैं, समय उनको आगे बढ़ा देता है, और जो लोग समय का उपयोग नहीं करता, समय खुद उनको सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की जिंदगी जीने के लिए नीचे पटक दिया करता है। आज का युग भाग दौड़ का युग है, तनाव का युग है। जब से लोगों ने अपने खान पान में बेहिसाब बदलाव किया है, देर रात तक मोबाइल और टीवी देख करके अपने रातों की नींद उगाड़ी है, अनियमित जीवन शैली को अपनाया है, तब से धरती पर बीमारियों का लोड बढ़ा, और न केवल बीमारियों का लोड बढ़ा बल्कि इंसान शरीर से कमजोर हुआ और मानसिक रूप से बोझिल हुआ। वे शांत मन के लोग अब देखने को नहीं मिलते कि जिन्हें अगर 4 उपालम भी दे दी जाए तब भी वे शांत रहेंगे, कोई अपमान कर दे तब भी वे शांत रहेंगे। वे सहन शक्ति वाले लोग चले गए, केवल जिम में जाकर के शक्ति बढ़ाने वाले लोग रह गए। लोग जब से अपनी जीवन जीने की शैली को भूलते चले जा रहे हैं, दुनिया में अस्पतालों में बढ़ोतरी हुई है, मोटापा बढ़ा है, मधुमेह बढ़ा है, उच्च रक्तचाप की बीमारियां बढ़ी है, हार्ट ब्लॉकेज बढ़े हैं, माइंड के, ब्रेन के जो भी हमारे अंदर में ब्लॉक बनते हैं, वे ब्लॉकेज हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर इंसान ने अपनी जीवन शैली ऐसी अपना ली है जो इंसान को स्वास्थ्य की तरफ नहीं, सफलता की तरफ नहीं, इंसान को सार्थकता की तरफ नहीं, बल्कि इंसानियों को बीमारियों की तरफ लेकर जा रही है। हर आदमी आज कोई न कोई एक गोली जरूर खा रहा है, XYZ, चाहे भोजन पचाने के लिए गोली खाए, सुबह कब्ज समाप्त करने के लिए गोली खाए, बीपी की गोली खा रहा है, शुगर की गोली खा रहा है, हार्ट से जुड़ी हुई गोली खा रहा है, नसों की कमजोरी की गोली खा रहा है, पेन किलर खा रहा है। यानी येन केन प्रकारेण आदमी के साथ में जैसे भोजन जरूरी हो गया है, वैसे दवा भी आदमी के साथ आज जरूरी हो गई है। माँ बाप कहते कहते थक रहे हैं कि हमारे बच्चों में मोबाइल की ऐसी आदत पड़ गई है कि बिना मोबाइल के वो खाना भी नहीं खा रहे। दोषी बच्चे अकेले थोड़ी ही हैं। जब मम्मी पापा स्मार्टफोन चलाएंगे तो क्या बच्चे की इच्छा नहीं होगी कि वे भी स्मार्टफोन चलाए? बड़े समझदार लोग होते हैं जो अपने घर में अपने बच्चों को अनुशासित रखने के लिए खुद को भी अपने अनुशासन में रखते हैं। आज जरूरत आ पड़ी है कि हम लोग अपनी जीवन में कुछ बुनियादी परिवर्तन करें, कुछ छोटे मोटे ही सही ऐसे बदलाव लाएं जिन बदलावों को ला करके हम फिर से स्वास्थ्य के मालिक बन सकें, मन की शांति के सम्राट बन सकें, हम फिर से अपने आध्यात्मिक मूल्यों के मालिक बन पाएं। थोड़े थोड़े हमें बदलाव करने होंगे, और बदलाव करने के लिए हम में से हर किसी व्यक्ति को अपनी स्वस्थ दिनचर्या का समाधान देखना पड़ेगा, वो रास्ता देखना पड़ेगा जिससे इंसान की स्वस्थ दिनचर्या बन सके। डेली रूटीन हमारा क्या है ये जरूर हमें परखना होगा। इंसान की स्वस्थ दिनचर्या ही इंसान के सफल जीवन की नींव है। सब बोलो, क्या कहा मैंने? इंसान की स्वस्थ दिनचर्या ही इंसान के सफल जीवन की क्या है? ऊपर नहीं, कहां अंगुली करो, नीचे अंगुली करके बोलो, वो क्या है? हमारी स्वस्थ दिनचर्या हमारे सफल जीवन की नींव है। हमें अपने आप में छोटे छोटे सही अपनी दिनचर्या को देखना पड़ेगा, जैसे कि मैं कब सोता हूं, मैं कब उठता हूं,
मैं क्या खा रहा हूं, मैं जितने बजे सोने जा रहा हूं, क्या इससे मेरी नींद पर्याप्त हो जाती है, मैं जितने बजे सुबह उठ रहा हूं, क्या ऐसा करने से मेरा शरीर ऊर्जावान रहता है या सुस्त और आलसी की तरह पड़ा रहता है। हमें यह देखना होगा कि मैं जो खान पान कर रहा हूं, उस खाना खाने से मेरे भीतर पोषण मिल रहा है या मेरे भीतर बीमारियां और ज्यादा बढ़ रही हैं। हमें देखना पड़ेगा हम कब पढ़ाई करें, हम कितनी पढ़ाई करें, हम कब मनोरंजन करें, हम कितना आराम करें, हम कहाँ आए कहाँ जाएं। कभी हमें ननिहाल भी जाना चाहिए, कभी ससुराल भी जाना चाहिए। हम आना जाना भूल गए। 24 घंटे में से 14 घंटा केवल पैसा 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 कमाने में लग गए। परिणाम ये हो रहा है कि इंसान के हाथ में पैसा तो आ रहा है, पहले आदमी पैसा कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगाता है और बाद में स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अपने पैसे को होम करता है। कुल मिलाकर के हम दोनों ही स्थिति में नुकसान 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 में जा रहे हैं। छोटे छोटे बदलाव, कैसे? बड़े बदलाव नहीं, कितने? हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने जीवन को जीता है। हर व्यक्ति की अपनी जीवन की कहानी है। हर व्यक्ति के जीवन का अपना सुख और अपना दुख है। हर आदमी का अपना हंसना और अपना रोना है। जिस आदमी के पास स्वास्थ्य है उसके पास सोना है, और जिस आदमी के पास बीमारियां हैं उस आदमी को तो केवल आंख पर हाथ रखकर बोलो, क्या है? केवल उसको रोना है, रोना है, रोना है। हाय रे दुखे रे, कमर दुखे रे, गोडा दुखे रे, ओए रे, हाय रे, रात को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं। हमें दिनचर्या में बदलाव करना होगा, और थोड़ा थोड़ा सा अगर हम बदलाव कर ले तो थोड़ा सा परिवर्तन भी परिणाम दे सकता है। एक महानुभाव प्रोफेसर पहुंचे एक ज्ञानी गुरु के पास और जाकर कहने लगे कि प्रभु, मैं कल आपके पास आना चाहता हूं, मुझे समय दीजिए, मैं आपसे कुछ आत्मज्ञान की शिक्षा पाना चाहता हूं। गुरु ने कहा, भाई आ जाना, कल सुबह आ जाना। बोले नहीं गुरुदेव, आप मुझे फिक्स समय दे दीजिए, मैं थोड़ा व्यस्त ज्यादा रहता हूं, आप मुझे फिक्स समय दे दीजिए ताकि मैं उतने बजे पहुंच जाऊं। गुरु जी को लगा यार तू ज्यादा बिजी रहता तो क्या फोगटिया मैं ही हूं क्या? है, मैं ही केवल फोगटिया हूं? समाधान तू पाना चाहता है और टाइम तू अपने हिसाब से मुझे सेट करना चाहता है। पर महाराज जी ने सोचा ठीक है यार, थोड़े समझौते गमों से कर लेने चाहिए, चलो इससे समझौता कर लेते हैं। कहा ठीक है भैया, कल सुबह 11 बजे आ जाना। बोले हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक समय दिया आपने। और वो 11 बजे अगले दिन आना था। पर लोग घड़ी तो हाथ में पहनते हैं पर घड़ी के हिसाब से चलते नहीं हैं। हर आदमी के हाथ में पहनी हुई घड़ी एक बोझा है। क्या गजब के लोग हैं, हाथ में घड़ी पहनते भी हैं और समय के अनुसार चलते नहीं हैं। लोग मोबाइल जेब में रखते भी हैं और अगर किसी की घंटी बजती है तो उठाते भी नहीं है। तो फिर भाई मोबाइल रखते ही क्यों हो? हाथ में घड़ी पहनने की तकलीफ ही क्यों उठाते हो? हाँ, अगर डेकोरेशन के लिए पहनते हो कि थोड़ा सा हाथ में, जैसे महिलाएं कड़ा पहनती है, चूड़ी पहनती है, ब्रासलेट पहनती है, वैसे ही अगर आप घड़ी पहनते हैं दिखाने के लिए तब ठीक है। पर अगर हम घड़ी समय पर चलने के लिए अगर हम पहनते हैं ताकि हमें समय का बोध रह सके, तो केवल समय पर जाने का ही मत सोचो, समय पर आने का भी सोचो। जाने का समय तो मौत खुद तय कर लेगी तुझे कब ले जाना है। तू तो धरती पर आने का समय तय कर कि तुझे कब आना है। 11 बजे पहुंचना था, 11:15 बज गए, 11:30 बज गए। यहां दुनिया में जो चीज भी फोकट में मिलती है उसकी कीमत कभी होती नहीं है। हवाई जहाज में रवाना होना हो, ट्रेन में रवाना हो, बंदा 1 घंटा पहले पहुंचता है। पता है सड़क जाम मिलेगी, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले। इसीलिए अच्छा होगा, आजकल कहीं यहाँ सुनने को मिलता है, कई कार्यक्रम है, कई भजन संध्या है। लोग बेटे अब चालू हो गए, लोगों को पता चल गया भजन संध्या का समय रख दिया है 8 बजे। लोग आएंगे 9, 9:30, 10 बजे तक, और जितनी देर इच्छा हुई उतनी देर बैठे। तो अब लोगों ने क्या किया, एक नई लॉटरियां चालू हो गई कि जो व्यक्ति 8 बजे तक आ गया उनको पास मिलेगा। लकी, आगे बोलो, ड्रॉ। तो अब समाजों ने नई परंपरा चालू कर दी। क्या हमने धर्म को हल्का कर दिया है कि अब लकी ड्रॉ के आधार पर समाज के लोगों को बुलाना पड़ता है? या तो लकी ड्रॉ खोलो या फिर क्या बोलो, तो क्या हाथ आगे बढ़ा के बोल दो, क्या
या फिर मम हो जाए। अगर भोजन नहीं तो कार्यक्रम का क्रियाक्रम हो जाता है। पूजन अगर रखो तो पूजन में 20 लोग होते हैं और जीवने का समय होते पता नहीं कहां से 200, 250, 500 लोग आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। लगता है भाई साहब अब पूजा करो बंद और केवल जीवन वाला काम ही चालू करो। तो अब लोगों ने क्या कर दिया, लकी ड्रॉ यानी कि जो अगर 7 बजे तक का कार्यक्रम है तो लोग क्या करेंगे, जो 6:30 बजे तक आ गए उनको लॉटरी मिलेगी, और जो रात को 10 बजे तक बैठे रहेंगे 10 बजे के बाद में लॉटरी खुलेगी। तो सोने के सिक्के बांटते हैं, तो अब वो एक सोने के सिक्के के जरिए में आदमी 4 घंटा बैठा रहता है। हो, मुफ्त की चीज की ऐसी वैल्यू होती है, हमें पता है। तो घड़ी पहनी हुई थी मगर 11 बजे पहुंचना था, 11:15, 11:30 बजे, 11:45 बजे वो दौड़ता आया और आते ही धड़ाम से कुटिया के अंदर गया, दरवाजा धड़ाम से खोला, इधर जूते पटके और उधर अपना छाता सूटकेस रखी और धड़ से आया, सॉरी गुरुजी, सॉरी, और आया, हाँ प्रणाम गुरुजी, हमें आपसे आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए, आत्मज्ञान लेने के लिए आ गया। गुरुजी ने उसको देखा, ध्यान से देखा और कहा भैया एक काम कर, वापस खड़ा हो। बोले वापस? बोले खड़े हो। बोले हाँ गुरुदेव खड़ा हो गया। बोले जा अपने जूतों के पास, जा अपने छाते के पास और अपने दरवाजे के पास, वहां जा और उसको सॉरी बोल के आ तीनों को। तू तेरे जूतों को भी सॉरी बोल, मेरी झोपड़ी के दरवाजे को भी सॉरी बोल, तू अपने छाते और घड़ी को भी सॉरी बोल। बोले कि प्रभु जी मैं तो आपसे आत्मज्ञान की शिक्षा पाने के लिए आया हूं, यहां ये जूतों से माफी मांगने वाली बात कौन सी आ गई? गुरुजी ने कहा वत्स, जिस आदमी को अभी तक सलीके से जूते खोलना भी नहीं आता, दरवाजा खोलना नहीं आता, समय पर चलना नहीं आता, वो आदमी कभी भी आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं हुआ करता। उस दिव्य ज्ञान को पाने का हकदार ही नहीं होता। केवल तपस्या करना काफी नहीं है कि हम सब लोग सामूहिक एकासन करें, बल्कि आपके विवेक का, आपकी जैन का बोध तब होता है जहां आपने जूते और चप्पल खोले हैं। आपके जूते और चप्पल को देखकर पता चल जाता है ये आदमी सभ्य है, ये महिला सभ्य है, ये समाज सभ्य है। और अगर हम बेतरतीबी से अगर अपने जूते इधर उधर कहीं भी खोल के आ गए और फिर इधर उधर गैलों की तरह ढूंढते रहते हैं, कट गया हमारा जूता, कट गया हमारी चप्पल, और फिर जब हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ वो आदमी व्रत में बैठ तो रहा है, तप में बैठ तो रहा है, पर अभी भी उसको अपनी दिनचर्या को ठीक करने की जरूरत है, जीवन शैली को बदलने की जरूरत है। छोटे छोटे ही सही लेकिन बदलाव लाना जरूरी है। याद करो, आप जब यहां आए तो आपकी जूती चप्पल आप कहां खोल कर आए हैं? याद करो, देखो आपने जब जूते चप्पल खोले थे तो पहले राइट साइड वाला जूता खोला या लेफ्ट साइड वाला? याद करो, अगर याद आ रहा है तो गौर करो। और यह भी गौर करो, आपने जूतों को रखते समय वहां पर मैनेजमेंट लागू किया या नहीं किया? व्यवस्थित तरीके से दोनों को एक लेवल में रखा, या कहीं पर भी अपने जूते इधर उधर कहीं भी खोलकर आ गए? अगर हमने दोनों जूतों को क्या किया, लेवल में सभ्यता के साथ खोला है, तो वहां भी आपके धर्म का अनुशासन लागू हो रहा है। और जिस व्यक्ति को अभी तक जूते चप्पल भी खोलने नहीं आते, सावधान, सभी से कहूंगा आज के बाद जूते चप्पल खोलो तो आपके जूते चप्पल में भी आपकी शालीनता, आपका व्यक्तित्व और आपके धर्म की आभा होनी ही चाहिए। जूते और चप्पल, प्रेरणा दो और अपने जूते चप्पल से कहो सॉरी। अगर आपने बेतरतीबी से खोला है तो जूते चप्पल को बोलो, क्या बोलेंगे? सॉरी। जो लोग लेट आए हैं वे अपने हाथ पर घड़ी की ओर नजर डालें और घड़ी से क्या बोले? सॉरी। किससे बोलेंगे कि घड़ी बहन, हमने तुझे पहना तो है पर हम तेरे हिसाब से चलते नहीं हैं, पर आज के बाद हम अपनी घड़ी को देखकर हमेशा अपना मन में ये ठानते, ये छोटा सा ही सही, लेकिन आज के बाद हम बदलाव करते हैं कि आज के बाद हम समय के अनुसार चलेंगे, समय के मुताबिक चलेंगे, उसे आगे पीछे नहीं होने देंगे। फॉरेन से सीखने जैसी चीज थी कि तुम समय की बद्धता का परिपालन करो, पर हमने समय बद्धता का तो पालन नहीं किया। हमने फटी जीन्स से पहननी शुरू कर दी,
हमने आधे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। उनकी असभ्यता तो हमने ले ली, मगर उनकी सारी सभ्यताओं को हमने उन्हीं के पास छोड़ दिया। अच्छाइयाँ यहाँ भी है, अच्छाइयाँ वहाँ भी है, वहाँ की अच्छाइयाँ ले लो तो भारत का कायाकल्प होगा। बदलाव, छोटे छोटे बदलाव। कितने बदलाव चाहिए? इतने बड़े नहीं। स्वस्थ दिनचर्या के लिए कैसे चाहिए हमारे भीतर? छोटे छोटे बदलाव। सोते तो आप हैं, लेकिन कब सोना है, बस ये बदलाव लाना है। खाना तो आप खाते हैं, लेकिन भोजन कैसे करना, ये बदलाव लाना है। अच्छा होगा सभी लोग सूर्योदय से पहले जगने की हम अपने भीतर आदत रखें। अब चूंकि आप सब लोग सत्संग में आते हैं तो मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि आप सब लोग तो सूर्योदय से पहले जगते ही होंगे, तभी तो यहां पर समय पर पहुंच पाते हैं। लेकिन आपके घर के टावर वो जैसे जेब में चिल्लर इधर उधर कहीं पड़े रहते हैं, वैसे आपके घर के टावर भी आपके घर में अभी भी कई लोग होंगे जिनके घर के बच्चे अभी भी घर में सोए हुए होंगे। अच्छे संस्कारों की शुरुआत, अच्छी हैबिट्स की शुरुआत अपने बच्चों के साथ कीजिए। प्रकृति में चिड़ियाएं चहचहाती हैं, कबूतर उड़ते हैं, इधर सूरज उगकर बाहर निकलता है, उससे पहले अपने बच्चों को जगा दो। अपने बच्चों को हमेशा उगता हुआ सूरज देखने की आदत डालो, कभी भी डूबता हुआ सूरज देखने की आदत मत डालो। जो लोग उगता हुआ सूरज देखते हैं वे अपना हमेशा भाग्योदय देखा करते हैं, और जिनको केवल डूबता हुआ सूरज ही देखना है वे हमेशा अपना डूबता हुआ भाग्य ही देखा करते हैं। महान उद्योगपति रतन टाटा जी ने कभी कहा था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मैंने कभी भी डूबता हुआ सूरज नहीं देखा, जब भी देखा तो हमेशा उगता हुआ सूरज देखा। और उन्होंने देशवासियों से कहा भी था कि अगर तुम अपने जीवन का पहला डॉक्टर अगर किसी को बना सकते हो तो उगते हुए सूरज के सामने 10 मिनट जाकर के खड़े हो, तुम्हारे भीतर विटामिन डी का भंडार भर जाएगा। उगता हुआ सूरज सौर ऊर्जा को लिए हुए है, तुम उगते हुए सूरज को देखने के आदी बनो।